Good morning all of you. So today we will continue the chapter life process. लाइफ प्रोसेस का स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन किया था. रेस्पिरेशन में हमने व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन अबाउट द रेस्पिरेशन. उसी के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. सो रेस्पिरेशन क्या होता है? वी नो दैट रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड को ऑक्सीडेशन करते हैं एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करते हैं ऑप्शन आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ओके. एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन स्टूडेंट, जैसा हम जानते हैं देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है दैट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. ओके. ये कब होता है? when the aerobic respiration when the anaerobic respiration occur inside the human being, it form lactic acid, and when the anaerobic respiration occur inside the yeast, it form ethyl alcohol. This is the very important question. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है. एनारोबिक यदि हमारे बॉडी में होगा तो क्या होगा, और यदि ईस्ट के बॉडी में होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा. ओके. सो वी ऑल बी अवेयर अबाउट दैट. सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. सो हम लोग अब देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके. सो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी क्या करते हैं, ब्रीथ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं. आफ्टर दैट वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अल्वियोलाई के पास जाता है. उसके बाद क्या होता है, दैट ऑक्सीजन विल गो इनटू द ब्लड. ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद वो टिश्यू में जाता है, टिश्यू से सेल में जाता है, और सेल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके. So first of all breathing. First part is a breathing. This also known as pulmonary ventilation. Breathing को हम pulmonary ventilation भी कहते हैं. एक physical process है in which atmospheric air is taken in and forced out of the lung. जिसमें कि हम atmospheric air को, atmospheric oxygen को breathe in करते हैं और उसके बाद CO2 को हम breathe out करते हैं. So simple. Breathing is so simple, right? Second point is diffusion of gases across alveolar membrane. हमने ऑक्सीजन ले लिया, लेने के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, आप याद करो पाथवे. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसका पाथवे याद करो. पहले ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे नोज में जाता है, नोज के थ्रू नॉस्ट्रिल में जाता है, रेस्पिरेटरी पैसेज से होता हुआ हमारे जो है ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन अल्वियोलाई में जाता है. ओके. अल्वियोलाई में चला गया. हमारा अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होता है, अल्वियोलाई इज जो सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. आप देखो अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है ना. दिस इज आवर ब्लड वेसल, राइट. ये हमारा जो है ये ब्लड वेसल है. ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्वियोलाई है. अल्वियोलाई के अंदर में ऑक्सीजन आता है. ओके. हेयर इज द ऑक्सीजन, है ना. जैसे ही ऑक्सीजन अल्वियोलाई के अंदर आएगा, यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत हाई होगा. और इधर में क्या है, CO2 है ना, इधर में CO2 है. सो इधर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, लेस है, और इधर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मोर है. सो हम जानते हैं का प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑक्सीजन विल ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो अल्वियोलाई में कंसंट्रेशन हाई है, इधर से फ्लो करके ऑक्सीजन किधर जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा. ओके. दिस इज द ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन विल एंटर. व्हाई इट विल एंटर, ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड वेसल बाय द प्रोसेस ऑफ, एक कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन. एक कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन. ओके. एंड दिस इज द अल्वियोलर मेम्ब्रेन, राइट. ये अल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली. अल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये ब्लड वेसल अल्वियोलर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, और ब्लड वेसल का जो मेम्ब्रेन है इसको भी क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल में चला जाएगा बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड. और इधर आप CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, क्योंकि पूरे बॉडी में जो ब्रेकडाउन ऑफ द फूड हुआ था उस समय CO2 प्रोड्यूस हुआ है, तो वो CO2 को कैरी करके जो ब्लड है वो लेकर के आया है, राइट. तो CO2 कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इन द ब्लड वेसल. सो CO2 फ्लो करके किधर जाएगा, ब्लड वेसल से किधर फ्लो करके जाएगा, अल्वियोलाई में जाएगा. ओके. क्यों जाएगा,
because concentration of CO2 is higher in the blood vessel and lower in the alveoli. That's why it will flow from higher concentration to lower concentration by the process of simple diffusion method. Okay. Now this point is clear. Diffusion of gases across alveolar membrane हमारा क्लियर हो चुका है. नाउ अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में पहुंच चुका है. अब ऑक्सीजन को अल्टीमेटली जाना कहाँ है? सेल के पास जाना है. ओके. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. अब जो है ब्लड जो है इस गैसेस को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जाएगा? सेल के पास लेकर के जाएगा. आवर थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. ओके. Our fourth point is diffusion of oxygen and CO2 between blood and the tissue. अब फिर ब्लड में ब्लड जो है उस गैसेस को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा. कहाँ लेके जाता है? टिश्यू के पास लेकर के जाता है. टिश्यू के पास जाने के बाद फिर डिफ्यूजन होगा O2 का और CO2 का. मीन्स ब्लड के पास अभी ऑक्सीजन ज्यादा है. ब्लड के पास ऑक्सीजन ज्यादा है. सो ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जो है ज्यादा है. सो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन किधर जाएगा? टिश्यू में जाएगा. ब्लड वेसल से नाउ ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द टिश्यू क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू के पास क्या है? कम है. सो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा. ओके. और टिश्यू के पास CO2 ज्यादा है. सो टिश्यू विल फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू किधर आएगा? CO2 फ्लो करके ब्लड वेसल के पास आएगा. ओके. एंड अब जब O2 जब चला जाता है टिश्यू के पास, अब टिश्यू से सेल के पास जाएगा एंड सेल यूटिलाइजेस दैट O2 इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ओके. उस O2 के हेल्प से वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और ATP का फॉर्मेशन करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग. सो पहला जो हमारा प्रोसेस है स्टेप्स है वो ब्रीदिंग है. हम जस्ट ऑक्सीजन को लिए उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है हमारा अल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू जब डिफ्यूजन होता है. हमारा डिफ्यूजन के बाद अब ऑक्सीजन चला गया है ब्लड वेसल में. अब ब्लड वेसल उस ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा सेल के पास और टिश्यू के पास. वो भी हो चुका. अब जैसे ही जाता है ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यू के पास जाता है. ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड वेसल में ज्यादा है. दैट्स व्हाई इट विल फ्लो फ्रॉम ब्लड वेसल टू टिश्यू. ब्लड वेसल से वो टिश्यू में चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके. और CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू में ज्यादा होता है क्योंकि वहां ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का. और ब्रेकडाउन जैसे ही ग्लूकोज का होता है CO2 का फॉर्मेशन होता है. सो द ब्लड वेसल कैरी दैट CO2. ओके. कैरी करने के बाद वो फिर से लेकर के सेम पाथवे से आ जाएगा अल्वियोलाई के पास और हम ब्रीद आउट कर देंगे. जब अब ऑक्सीजन पहुंच गया है हमारे सेल के पास और टिश्यू के पास, वहां कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा और after that we releases CO2 and formation of ATP will be there. Formation of ATP will be there. ATP का formation करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे. This is all about the steps of respiration. Okay. तो हमारा जो है रेस्पिरेशन स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है. ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन जो होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम देख चुके हैं और उसके बाद जो है हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कौन सा रेस्पिरेटरी जो हमारा पाथवे है. रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है और हमारा जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं. ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ द ट्रैकिया विल हेल्प, हाउ द लंग विल हेल्प. ओके. क्या मूवमेंट होता है जब हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग का क्या मूवमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके से लंग आउटवर्ड फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है लंग का, और क्यों ऑक्सीजन अंदर जाता है, क्यों CO2 बाहर आता है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल सी अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और इनका क्या रोल होता है. तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एयर पैसेज. ओके. एयर पैसेज जिसमें कि नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है एंड देन alveoli है. ओके. द फर्स्ट वन इज द नोज. द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज बियर टू नॉस्ट्रिल. यस, आप देखो एक्सटर्नल पार्ट नोज का है, इसमें दो नॉस्ट्रिल है सेपरेटेड बाय द कार्टिलेजिनियस सेप्टम. और बीच में जो सेप्टम है हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, ये कार्टिलेजिनियस सेप्टम है जो दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करता है. ओके. देन द हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम. आप अपने नोज के अंदर देखो छोटा स्मॉल हेयर है जो कि प्रिवेंट करता है कोई भी, जब हम ब्रीदिंग करते हैं कोई भी जो भी पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स यदि एयर में है और डस्ट पार्टिकल को हमारे लंग में इंटर करने से वो उसको प्रिवेंट करता है. ओके.
द टू नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द पेयर ऑफ नेजल चैम्बर। ये नॉस्ट्रिल है ना जो पीछे खुलता है, जिसको कि हम नेजल चैम्बर कहते हैं। ओके, इनर लाइनिंग ऑफ द नेजल चैम्बर परफॉर्म 3 फंक्शन। आप नेजल चैम्बर को देखोगे तो वहाँ इनर लाइनिंग है उसका, ठीक है, म्यूकस का लाइनिंग होता है। और इसका क्या क्या फंक्शन होता है, जो भी हम एयर ब्रीदिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को वार्म अप करेगा, एयर को वार्म करेगा। ज्यादा ठंडा एयर जो है यदि हम लेते हैं तो वो हमें हार्म कर सकता है, इसलिए एयर को वार्म द एयर। देन ऐड मॉइस्चर टू द एयर। यदि ड्राई एयर होता है, मान लो आप ड्राई एयर ले रहे हो, तो ड्राई एयर जो है आपके लंग को डैमेज कर सकता है, सो इट ऐड मॉइस्चर टू द एयर। एंड देन म्यूकस सिक्रेशन इंट्रैक्ट हार्मफुल पार्टिकल्स। यदि मान लो पहले तो हमारे जो है नॉस्ट्रिल है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इंट्रैक्ट द हार्मफुल पार्टिकल्स। यदि वो हार्मफुल पार्टिकल किसी तरीके से हमारे नेजल चैम्बर में पहुंच जाता है, वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है नेजल चैम्बर में, जो कि यदि कोई पार्टिकल गलती से वहां पहुंच भी गया है, वो जा करके उस म्यूकस में चिपक जाएगा, सो वो उसको इंट्रैक्ट कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोज, कि नोज का क्या क्या फंक्शन होता है, नोज कहाँ होता है और किस तरीके से हमारे रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। नाउ विल सी द फेरिंग्स। नाउ द फेरिंग्स क्या होता है, the nasal chamber open at the back into a wide cavity, the pharynx situated at the back of the mouth। pharynx जो है हमने देखा कि ये हमारा नॉस्ट्रिल है, नोज है, नेजल चैम्बर में खुलता है। नेजल चैम्बर के पीछे वाइड कैविटी है, दैट इज नोन एज pharynx। ओके, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। pharynx जो है एयर के लिए और फूड के लिए, ओके, कॉमन पैसेज है। pharynx जो है हमारा कॉमन पैसेज है, हमारा फूड जब इधर से जाएगा, एयर भी जब इधर से जाएगा, दोनों जाके pharynx में दोनों के लिए एक ही पैसेज है, मिक्स हो सकता है। ओके, लीड इनटू द एयर ट्यूब, द ट्रैकिया एंड द फूड ट्यूब लोकेटेड डॉर्सली बिहाइंड द ट्रैकिया। ओके, तो जो हमारा pharynx है जो कि कॉमन पैसेज है, जब हम हवा नोज से लेते हैं, नोज से नेजल चैम्बर में जाता है, देन नेजल चैम्बर के बाद pharynx में जाता है, pharynx के बाद ये चला जाता है, pharynx के बाद ये यहाँ ट्रैकिया में लैरिंक्स में जाता है, देन ट्रैकिया में जाता है। ओके, सो इट इज द कॉमन pharynx इज द कॉमन पैसेज, pharynx इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड फॉर द एयर। ओके, तो जब हमारा जो हवा है वो pharynx में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है। हमारा जो फूड है वो फूड जो है ओरल पैसेज से होते हुए कहाँ जाता है, pharynx में जाता है। pharynx के बाद कहाँ जाता है, वो इसोफेगस में जाता है। ओके, फूड कहाँ जाता है, pharynx से इसोफेगस में जाता है। ओके, सो हमारा जो एक फूड पाइप नोन एज इसोफेगस एंड विंड पाइप नोन एज ट्रैकिया, राइट। सो जो हमारा फूड पाइप है वो हमारा जो विंड पाइप है वो आगे लोकेटेड है, और जो हमारा फूड पाइप है वो पीछे लोकेटेड है। इन pharynx the food and the air tube cross each other। जब हमारा एयर जो है इधर से होता हुआ हमारा विंड पाइप ऐसे आता है और हमारा फूड पाइप पीछे से जाता है, मीन्स हमारा इसोफेगस और जो हमारा फूड पाइप और विंड पाइप है दोनों क्रॉस हो जाते हैं। मतलब यहाँ से होता हुआ विंड पाइप आगे आता है और यहाँ से होता हुआ फूड पाइप पीछे चला जाता है, दोनों वहां पे जाके क्रॉस टू ईच अदर इस तरीके से क्रॉस करते हैं। जब दोनों क्रॉस करते हैं तो आप एक चीज सोचो, जब विंड पाइप और फूड पाइप क्रॉस करते हैं तो जैसे आप फूड खाओगे, when you try to eat something, तो then जैसे आप फूड खाओगे तो the food that you eat will try to enter into the trachea, वो एयर पाइप में जाना चाहेगा। ओके, सो ऐसा क्या होता है वहां पे जो कि उसको फूड एयर पाइप में मीन्स ट्रैकिया में इंटर नहीं करने देता है, राइट। वहां पे एपिग्लॉटिस होता है। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर करने के लिए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ओके, दैट प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनटू द ट्रैकिया। ओके, इसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था, हम उसी को यहाँ देखेंगे। In pharynx, the food and the air tube cross each other. The opening of the trachea is called glottis. ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। It is guarded by a cartilaginous flap, epiglottis। ये जो है कवर होता है एक cartilaginous flap से, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो आप ये देखना, ये जो हमारा विंड पाइप है इसके ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, याद रखना। ड्यूरिंग सॉलोइंग एपिग्लॉटिस क्लोजेस ग्लॉटिस। जब भी हम सॉलो करते हैं मीन्स हम निगलते हैं किसी भी चीज को, तो दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस एपिग्लॉटिस
ओके, दिस एपिग्लॉटिस जो है कवर कर लेता है ग्लॉटिस को, क्या कर लेता है, क्लोज कर देता है और कवर कर देता है, एंड कीप द फूड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब, और फूड को प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से। यदि एपिग्लॉटिस नहीं होता तो क्या होता, व्हेन वी eat something the food will enter into the trachea, क्योंकि फूड पाइप तो आगे है, जैसे आप घोटोगे the food will enter into the trachea और चॉक कर सकता था फूड पाइप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेरिंग्स। अब हमारा हवा जो है नोज से नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से देन कहाँ पहुंच गया, लैरिंग्स में। ओके, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको। ये हॉलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप, जहां से विंड पाइप, जैसे आप ये देखो, जैसे ये विंड पाइप है तो यहीं पे लैरिंग्स इस तरीके से लोकेटेड होता है, स्टार्ट ऑफ विंड पाइप, जहां पे ये विंड पाइप स्टार्ट होता है यहीं पे, मान लो ये दिस इज द ट्रैकिया, यदि ये ट्रैकिया है या विंड पाइप है तो ये क्या है, ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। ओके, इट कंटेन टू कार्टिलेजिनस फोल्ड कॉल्ड कार्टिलेजिनस फोल्ड नोन एज वोकल कॉर्ड। एक कार्टिलेज का बना हुआ दो फोल्ड होता है जिसको कि हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, और जब हवा इस वोकल कॉर्ड से पास करता है, बहुत तेजी से पास करता है, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, दैट प्रोड्यूस साउंड। आपको फील करना है, देन यू पुट योर हैंड हियर एंड यू कैन फील द वाइब्रेशन। अपने हाथ को यहाँ रखो, यहाँ से हमारा जो है, यहाँ पे हमारा लैरिंग्स है, यहाँ से हमारा ट्रैकिया स्टार्ट होता है और पास करता है, यहाँ पे हमारा लैरिंग्स है। आप अपने हाथ को यहाँ रखोगे सो यू आर एबल टू फील द वाइब्रेशन। ओके, नाउ about the trachea, it is the long tube extending from larynx, larynx से होके extend करता है और कहाँ तक जाता है, larynx in the neck to the bronchi in the thoracic cavity, जहाँ हमारा thoracic cavity में जहाँ bronchi है वहां तक जाता है। its wall are strengthened by, इस trachea में C shape cartilage पाया जाता है। ओके, C shape cartilage are there, ठीक है, मीन C shape मीन्स ऐसे हाफ कार्टिलेज होता है। ये जो है, यदि ये ट्रैकिया है तो ये कार्टिलेज इसको पूरा कवर नहीं करता है, सिर्फ आगे की तरफ से सी शेप कार्टिलेज होता है, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज ऑफ कार्टिलेज बिकॉज ऑफ द रिंग ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, और इस सी शेप कार्टिलेज की वजह से ट्रैकिया जो है कोलैप्स नहीं होता है। इफ दिस कार्टिलेज विल नॉट बी देयर देन व्हाट विल हैपन, यदि ये नहीं होता तो क्या होता, जैसे आप किसी में जब फूंक मारते हो देन वो फूल जाता है, और जैसे आप ऐसे खींचते हो क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। तो हमारा भी ट्रैकिया वैसे ही है, जब हम इंस्पायर करते हैं, व्हेन वी, जब हम सांस लेते तो ट्रैकिया क्या होता, फूल जाता, और जब हम एक्सपायर करते मींस एक्सपेल्ड आउट करते अपने एयर को तो ट्रैकिया कोलैप्स हो जाता। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सी शेप कार्टिलेज हमारा ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स नहीं होता है और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। नाउ वी विल सी अबाउट द ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड होता है, जो मेन ट्रैकिया है, टू ब्रांच में, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। ओके, क्लोज टू द लंग द ट्रैकिया डिवाइडेड, जैसे जैसे ये ट्रैकिया आता है लंग के पास आने के बाद डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब। ओके, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई व्हिच एंटर इनटू द रिस्पेक्टिव लंग, और दोनों ब्रोंकाई एक एक रिस्पेक्टिव लंग में एंटर कर जाता है। ऑन एंटरिंग द लंग ईच ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू फाइन सेकेंडरी ब्रोंकाई व्हिच फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर टर्शियरी ब्रोंकाई। जैसे एक मेन ब्रांच होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि ये जो है मेन ट्रैकिया है, इस तरीके से डिवाइड हुआ है ना, एक एक ब्रोंकाई में, ठीक है, और ये फर्दर जो है और डिवाइड हुआ और ब्रोंकाई में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, और जितना ये डिवाइड होता है उतना इसका स्ट्रक्चर फाइन होता जाता है। ओके, सो दिस इज द ब्रोंकाई, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, इस तरीके से डिवाइड होता जाता है। जैसे आप कंसीडर करो एक प्लांट है, प्लांट का जो मेन उसका स्टेम होता है दैट इज एक ट्रैकिया की तरह है। एक प्लांट को जब आप उल्टा कर दो तो उसका जो मेन जो स्टेम है वो ट्रैकिया की तरह है, उसका जो दो ब्रांच ऐसे कंसीडर करो, दो ब्रांच निकल रहा है यानी कि ब्रोंकाई है। ओके, और उसका ब्रांच का और फाइन फाइन ब्रांचेस निकल रहा है, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। और फाइनली ये जितना भी ब्रोंकाई है ना, ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग मिलता है, ये ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग मिलता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी, टर्शियरी ब्रोंकाई में भी। ओके, ड्यू टू दिस कार्टिलेजिनस रिंग इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और ये डिस्टेंडेड रहता है। ओके, जब ब्रोंकाई और फाइनल ब्रांचेस में टूट जाता है दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। इट इज अ स्टील फाइनल ट्यूब ऑफ टर्शियरी ब्रोंकाई which acquired a diameter of about 1 mm, इतना
फाइन होता है कि इसका डायमीटर 1 mm का होता है। आप सोच सकते हो कितना फाइन होता होगा ये। यहाँ पे कोई कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होता है, ओके, यानी ब्रोंकियोल्स के पास कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होता है। हमारा कार्टिलेजिनस रिंग शुरू होता है ट्रैकिया से, ट्रैकिया में होता है, ब्रोंकाई में होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में। फर्दर वो इतना फाइन हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स डोंट हैव एनी कार्टिलेजिनस रिंग। एंड ब्रोंकियोल्स जो होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि ब्रोंकियोल्स और ज्यादा एकदम फाइन हो गया, इसके हर एक ब्रोंकियोल्स के पास जो इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज alveoli. Okay, so the bronchioles ultimately end in a cluster of teeny air chamber called alveoli. जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, आप अंगूर के प्लांट को कंसीडर करो तो जैसे आता है और एंड में बहुत सारा ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है, उस तरीके से ब्रोंकियोल्स जो है अंगूर के गुच्छे की तरह हमारा पूरा लंग में भरा होता है। एक्चुअली हमारा पूरा लंग जो होता है अल्वियोलाई से ही बना होता है, पूरा लंग में अल्वियोलाई भरा होता है। ओके नेट, और एक अल्वियोलाई को आप ऐसे कंसीडर करो कि एक अल्वियोलाई है, तो ये अल्वियोलाई में चारों तरफ इसको ब्लड वेसल जो है पूरा कवर अप करके रहता है, मतलब एक बॉल है उसके अराउंड जो है पूरा ब्लड वेसल है फॉर द गैसेस एक्सचेंज के लिए। एक अल्वियोलाई का जो अल्वियोलाई का हमारा जो लंग में जितना अल्वियोलाई है उसका लगभग सरफेस एरिया 70 मीटर स्क्वायर का होता है। सोचो आप कितना बड़ा सरफेस एरिया ये है, और लगभग 150 मिलियन एक एक लंग यानी लगभग 300 मिलियन के करीब अल्वियोलाई हमारे लंग में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी हवा जो है किस तरीके से हमारे नोज से जाता है, निजल चैम्बर से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, देन अल्वियोलाई। दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज। ओके, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो स्टूडेंट हम देखते हैं स्ट्रक्चर, है ना। अभी हमने जो रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो दिस इज आवर नोज और नॉस्ट्रिल, हवा यहाँ से जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर में। दिस इज द नेजल चैम्बर, हवा नोज से जाता है नेजल चैम्बर में, एंड दिस इज द फेरिंग्स, है ना। नेजल चैम्बर के पीछे एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द नोन एज फेरिंग्स, और ये हमारा माउथ है, ठीक है। दिस इज द हार्ड पैलेट एंड दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, ये हमारा माउथ है, ठीक है। एंड दिस पैलेट डिवाइड जो है हमारा ओरल जो माउथ का कैविटी है और नेजल कैविटी है, दोनों को सेपरेट करता है। और दिस इज द फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फॉर द एयर एंड फॉर द फूड ऑल्सो। हमारा फूड और हमारा एयर और हमारा फूड फेरिंग्स में आके मिक्स होता है, कॉमन पैसेज है। अब ये देखो एयर पैसेज यहाँ से किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। जो एयर पैसेज हवा जो है यहाँ से इधर से आके शुरू होता है, यानी कि दिस इज अवर विंड पाइप। ये क्या है, हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के ऊपर ये क्या है, हमारा लैरिंग्स है, ओके। दिस इज अवर फेरिंग्स, दिस इज अवर लैरिंग्स, ओके। ट्रैकिया के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, यानी कि वॉइस बॉक्स, ओके। और ये ट्रैकिया का हमारा ओपनिंग है, जब ये ट्यूब है तो ट्यूब का ओपनिंग होगा, दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस है ये, है ना। इस ओपनिंग को कवर करने के लिए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टू कवर दिस ओपनिंग। जब हम खाएंगे ना तो हमारा फूड विल एंटर इनटू दिस ओपनिंग, सो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आर देयर, इट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ये वाला ट्यूब क्या है, ये वाला ट्यूब जो है हमारा माउथ से जो फूड आएगा, सो दिस इज द इसोफेगस, ये क्या है, इसोफेगस, ठीक है। हमें इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमने इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में कर लिया है। सो इसोफेगस से फूड होता हुआ जाएगा हमारे स्टमक में, ओके। एंड दिस इज द विंड पाइप, तो हमें अभी विंड पाइप को ही कवर करना है। सो हवा हमारा नॉस्ट्रिल में गया, नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स एंड देन दिस विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया, यानी कि यहाँ ट्रैकिया के अपर पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंग्स। देन यहाँ पे हमारा ये है ट्रैकिया, इसके ऊपर है हमारा हाईलाइन, सॉरी ये कार्टिलेज, ट्रैकिया के ऊपर है हमारा सी शेप कार्टिलेज, ओके, सी शेप कार्टिलेज आर देयर, ओके। एंड दिस इज द ब्रोंकाई, ये क्या है, ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, नोन एज ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जैसे लंग में इंटर करता है, डिवाइडेड इनटू दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड देन फाइन और फाइन। और ये सारे ब्रोंकाई के ऊपर जो है कार्टिलेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के ऊपर तक। जब हमारा ब्रोंकियोल्स यानी और फर्दर फाइन जो डिवीजन होता है, उसके ऊपर कोई कार्टिलेज नहीं होता है। और उस डिवीजन के बाद जो हमारा ब्रोंकियोल्स के बाद, दिस इज द ब्रोंकियोल्स, दिस इज आवर अल्वियोलाई,
ओके। सो ब्रोंकियोल जो होता है एंड इनटू अल्वियोलाई, एंड करता है अल्वियोलाई में, और पूरा लंग में जो है इस तरह का अल्वियोलाई पूरा भरा रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी पाथवे। ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसका डायग्राम है, उसका स्ट्रक्चर है, इस तरह का है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो। सो स्टूडेंट ये जो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ये हमारा लंग है। लंग कहाँ होता है? लंग हमारा जो है रिब केज के अंदर सिचुएटेड होता है। दिस इज आवर रिब केज। रिब केज के अंदर लंग जो है प्रोटेक्टेड होता है। रिब केज किस चीज से मिलके बनता है? रिब केज जो है ये रिब से हमारा, ठीक है, ये रिब्स है, और रिब्स जो है आगे अटैच होता है स्टर्नम से। दिस इज आवर स्टर्नम, ओके, स्टर्नम से अटैच होता है, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिब्स आर देयर अटैच टू द स्टर्नम, राइट। और पीछे जो अटैच होता है किससे? हमारे बैकबोन से, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, और इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर बनाता है नोन एज रिब केज। हमारा जो नीचे यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम होता है। क्या है यहाँ? हमारा लंग आर सिचुएटेड ऑन द डायफ्राम, ओके। नीचे क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम जो है यूनिक मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। डायफ्राम इज द यूनिक मेम्ब्रेन फाउंड ओनली इन द मैमल, ओके। लंग आर सिचुएटेड ऑन द डायफ्राम, राइट। सो हम रिब केज के बारे में हमने देखा। रिब केज क्या है? एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? जो आगे जो है स्टर्नम है, और रिब इज अटैच टू द स्टर्नम, और बैक साइड में रिब इज अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम, ओके, उससे अटैच है, और एक केज की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो हमारा रिब है स्टूडेंट, जो रिब के बीच में इंटरकोस्टल मसल आर देयर, ओके। ये जो रिब है, रिब के बीच में क्या है? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो देखो क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो रिब का मूवमेंट कैसे होता है? यूएफओ, आपको याद रहेगा, यूएफओ, यूएफओ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना, उससे हम याद रखेंगे। एक्चुअली इट इज नॉट अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इट इज अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, ओके। रिब का मूवमेंट कैसा होता है? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ओके। सो रिब का मूवमेंट जब इस तरीके से होगा तो हमारा जो कैविटी है, जो हमारा इंटरनल कैविटी है, वो इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिब ऐसे हो रहा है तो लंग भी हमारा ऐसे हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इनसाइड द लंग प्रेशर विल डिक्रीज, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करता है द एयर विल एंटर इनटू द लंग, तो हवा आराम से अंदर से बाहर चला जाएगा, ओके। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यूएफओ हो रहा है कब? जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, तो लंग का मूवमेंट कैसा होता है? सॉरी, रिब का मूवमेंट कैसा होता है? यूएफओ, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ओके। यूएफओ, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि अपवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा एंड आउटवर्ड जाएगा, और इस तरह से हमारा लंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ओके। प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और हवा विल इंटर इनसाइड द लंग, ओके। जब आप एक्सपायर करते हो तो इसको उल्टा कर दो, तो तब क्या होगा? जब आप एक्सपायर करते हो तो आपका जो लंग का कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, ओके। लंग जो है अभी अपवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा था, सारा उल्टा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, और इनसाइड सारा मूवमेंट होगा, और जैसे ये प्रेस करेगा तो कैपेसिटी क्या होगा? अंदर का जो है कैपेसिटी डिक्रीज कर, ये जो वॉल्यूम है डिक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा अंदर में, और बाहर का प्रेशर अब कम है, तो हवा किधर से किधर जाएगा? ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ, देन द एयर विल कम आउट। और इस तरीके से हम इनहेल करते समय हमारा अंदर का वॉल्यूम ज्यादा और प्रेशर कम होता है, एक्सहेल करते समय हमारा अंदर का वॉल्यूम कम और प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हवा आराम से बाहर आ जाता है। तो ये सारा मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का, किस तरीके से ब्रीदिंग होता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।